जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबकी कद्र करता है, सबको खुश देखना चाहता है, वह इंसान हमेशा ही अकेला रह जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। प्रिय कुंभ राशि के जातकों, वर्ष तो 2023 तो लुढ़कते फुड़कते जैसा भी कहा जाए हमारा पार हो गया है, किंतु 2024 के शुरुआती 4 महीने यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल आपके लिए कैसे रहेंगे, विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे इस प्रोग्राम में। मित्रों, यह प्रोग्राम आपके लगन तथा आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए एक एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, वर्ष 2024 बेहद खुशियां आपके साथ लेकर आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम शनिश्चराय नमः अवश्य लिख दीजिएगा। कुंडली विश्लेषण विस्तार पूर्वक से करवाना चाहते हैं, अच्छा समय मित्रों आपका कब से प्रारंभ होगा ये जानना चाहते हैं तो अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण अवश्य करवा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, 1 मिनट थोड़ा सा हम समय लेंगे और ग्रह आपको बताएंगे। जो हमारे लग्ने श्री शनिदेव महाराज कहां पर विराजमान है, हमारे लगन भाव पर ही विराजमान है। मित्रों, लगन भाव पर शशि नामक योग बनाए हुए बैठे हैं। वहीं पर हमारे धन भाव पर, यहां धन भाव पर राहु देव का पहरा है। हमारे कुटुंब तथा धन भाव पर अर्थात कुंडली के दूसरे भाव पर यहां पर जो है राहु महाराज विराजमान है। वहीं पर मित्रों तीसरे भाव में हमारे गुरु बृहस्पति, जिन्हें शुभ ग्रह कहते हैं, हमारे तीसरे भाव में विराजमान है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करें मित्रों आपके कुंडली के ठीक मित्रों अष्टम भाव में कौन विराजमान है, केतु महाराज छाया ग्रह यहां पर विराजमान है। ये तो ग्रहों का थोड़ा सा जो जैसे शनिदेव महाराज हो गए 2.5 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं, 18 महीने तक राहु महाराज एक राशि में गोचर करते हैं, गुरु बृहस्पति 1 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और समझने का प्रयास करते हैं। प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम जनवरी के हमने पूरा डिटेल लिख रखा है, आपके 4 महीनों का डिटेल्स हमने विस्तार पूर्वक लिखा है। यहां पर वो हर चीज बताएंगे जो इंपोर्टेंट जीवन में है। थोड़ी सी बात को आपको मित्रों ज्यादा समझने की आवश्यकता है। चलिए समझते हैं और आपको भी समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे जनवरी माह की। आपके लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा। मित्रों, जनवरी के महीने में अपने रिश्तेदारों से तथा अपने मित्रों से धन के मामले में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। ध्यान दीजिएगा, धन के मामले में अपने परिवारजनों से या फिर अपने खास किसी को आप रिश्तेदारी में धन दे रहे हैं, आपको यहां पर विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको आगे बात करें, यहां पर इस महीने में जनवरी के महीने में आपके शुभ कार्य जो आप करना चाह रहे थे वो आपके संपूर्ण होंगे। कुछ कार्य यहां पर आपके जनवरी के महीने में आपके संपूर्ण हो सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चले, व्यापार आपकी व्यापारिक सफलताएं, आपकी व्यापारिक सफलताएं जो आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपके सफलताओं से मित्रों आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। किंतु आपकी लगन चंद्र राशि एक होनी चाहिए, अगर अलग अलग हुई तो थोड़ा सा कम हो सकता है। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, रोजी रोजगार में आपके रोजी रोजगार में रुकावट हो सकती है, इसलिए आपको रेमेडीज उपाय बता देंगे जिससे कोई समस्या नहीं होगी। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चले, इस महीने में आपको अल्प लाभ होगा, यानी कि अल्प लाभ होगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और आगे बढ़कर हम बात करते हैं दूसरे महीने अर्थात हमारे फरवरी के महीने में। फरवरी का महीना कैसा रहेगा, यहां पर हम प्रमुख चीजें आपको बता रहे हैं। विस्तार पूर्वक तो हर महीने हम राशिफल का वीडियो देते ही देते हैं, प्रमुख चीजें बता रहे हैं कि आपके लिए प्रमुख क्या क्या रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। फरवरी का महीने में आपको क्या क्या लाभ होंगे। मित्रों, फरवरी का महीना सबसे पहले यहां पर मित्रों कार्य क्षेत्र में प्रगति, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। आप जो भी काम करते हैं उसमें आपके काम में बढ़ोतरी देखी जाएगी, आपके कार्य में बढ़ोतरी फरवरी के महीने में देखी जाएगी। उसी के साथ ही साथ मित्रों हम बात करें आगे, फरवरी के महीने में यहां पर संसारिक भोग विलास में आपकी रुचि बढ़ेगी। संसारिक भोग विलास में मित्रों आपकी रुचि बढ़ेगी फरवरी के माह में। साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें, यहां पर जो है आपके मित्रों पद उन्नति भी हो सकती है। नौकरी वगैरह करते हैं आप तो आपकी मित्रों पद उन्नति भी जो है फरवरी के महीने में देखी जाएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे बात करें, यहां पर क्रोध जोश में आपके वृद्धि होगी, इसलिए क्रोध पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्रोध पर अपने कंट्रोल रखने की आवश्यकता फरवरी के महीने में रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करें हम मित्रों आगे
स्त्री से यानी दाम्पत्य जीवन में पत्नी से मतभेद हो सकता है, इसलिए आपको गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा। वो हर चीज जो आपके पत्नी बिल्कुल स्वीकारती नहीं है, उन सारी चीजों से मित्रों आपको दूर रहने की आवश्यकता रहेगी। उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें आपके अगले मंथ अर्थात हमारा मार्च का महीना कैसा रहेगा। मार्च महीने के बारे में विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। मार्च का महीना मित्रों आपके लिए पारिवारिक सदस्यों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपके परिवार जो आपका पारिवारिक आपके लोग हैं उनसे आपको मित्रों इस महीने में आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपके परिवार के जन आपके कार्य में मार्च के महीने में सहयोग करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपके आगे बताएं मार्च के महीने में आपसे हुई गलतियों का मित्रों जो आपसे हुई गलतियों का आपको यहां पर भुगताना भी भोगना पड़ेगा। मार्च के महीने में ध्यान रखिएगा, आपसे जो गलतियां आपसे हुई हैं उनका आपको मित्रों मार्च के महीने में आपको उनका भुगतान भी करना है, ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको क्योंकि आपके कर्म फलदाता कौन है, शनिदेव महाराज हैं, कर्मों का फल देते हैं। इसलिए शनिदेव महाराज की याचना अभी कैसे करना शुरू कर दीजिए। आपसे जो भी गलतियां हुई हैं वो सारी क्षमा हो जाएंगी। जहां पर कहते हैं ना कि जहां पर फारा लगने को होता है तो वहां पर सुई तो लगती ही लगती है। इसलिए कष्ट जो होता है इंसान को, देखिए भगवान की भगवत भक्ति करने से क्या होता है मित्रों, हमारी जो हमारे हमसे हुई गलतियां उनका जो हमें दंड मिलता है ना, वो दंड जो है जहां पर फारा लगने को होता है वहां पर सिर्फ सुई लगती है। ये कहा जाए कि हमारे जो हमारी हुई गलतियों से हमें उसका फल नहीं प्राप्त होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन थोड़ा सा भगवान का नाम लेने से, भगवत नाम जप करने से वो कम हो जाता है। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं मित्रों आगे आपका जो है इस महीने आपके मित्रों उन्नति के मार्ग खुलेंगे। मार्च महीने में आपके उन्नति के भी मार्ग खुलेंगे। आप जो भी कार्य क्षेत्र में हैं वहां पर आपको नए नए मार्ग जो है उन्नति के दिखाई देंगे और होगा भी, आपकी उन्नति भी होगी। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं मित्रों। इस महीने मित्रों आपका जो मित्रों भाग्य जो है बहुत अच्छा देखा जाएगा। मार्च के महीने में जो आपका भाग्य है, भाग्य में आपके वृद्धि होगी। उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे बात करें हम इस महीने यानी कि आपके जो है मार्च महीने में मित्रों पद उन्नति भी इस महीने में भी देखी जा रही है। मार्च के महीने में आपकी पद उन्नति, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी जो भी करते हैं आप, जिस तरीके के भी कार्य क्षेत्र में आप हैं वहां पर आपको मित्रों आपके पद में आपके उन्नति देखी जाएगी। हो सकता है आपकी सैलरी बढ़े, हो सकता है आपके पद की उन्नति हो, दोनों चीजें यहाँ पर है मित्रों। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे प्रोग्राम में बढ़ते हैं और बात करते हैं मित्रों आपके अप्रैल महीने की। अप्रैल का महीना आपका कैसा रहेगा, ध्यान से सुनिएगा मित्रों। ये सब कुछ हमने बड़ी मेहनत की है तब आपको दे रहे हैं पूरा। हमने एक मुख्य प्रमुख, क्योंकि हम वीडियो बहुत लंबा हो जाए, कम से कम 3 घंटे का हो जाएगा, आपके पास इतना समय होगा नहीं, इसलिए जो है हम उस चीज को थोड़ा सा शॉर्टकट में ही बता रहे हैं। बाकी तो विस्तार पूर्वक हम महीने का आपको राशिफल का वीडियो देते ही देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको अच्छा और बुरा दोनों चीजें बताने का प्रयास कर रहे हैं, किन चीजों में आपको सावधानी बरतनी है और किन चीजों में क्या करना है। मित्रों बात करेंगे अप्रैल महीने की। यहाँ अप्रैल के महीने में मित्रों आपको अपने साहस से कठिन परिश्रम करके आपको धन की प्राप्ति होगी, मेहनत करनी होगी और अपने साहस को बढ़ाना होगा, तभी आपको मित्रों धन की प्राप्ति होगी। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चले आध्यात्मिक ज्ञान में आपके विकास होगा, जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसमें बढ़ोतरी होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चले दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन सुखमयी होगा। कौन से महीने में, अप्रैल के महीने में दाम्पत्य जीवन है वो आपका सुखमयी होगा, बहुत अच्छा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे बताते चले आपको कि इस महीने में आपकी गलतियों का अपने आप सुधार भी करेंगे। इस महीने जो है अपने आपसे हुई गलतियों से का या फिर हो रही गलतियों का आप जो है अप्रैल के महीने में आप जो है उसका सुधार भी करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें धन संपत्ति, आपकी धन संपत्ति से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम समस्या चल रही थी उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। कौन से महीने में, अप्रैल के महीने में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करें मित्रों आगे इस महीने में आपको मित्रों अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पर आपको मित्रों नियंत्रण, आपको बहुत ज्यादा गुस्से पर आप कंट्रोल रखेंगे तभी आपका सही होगा सब कुछ, विशेष ध्यान रखना इस चीज का। चलिए आप बात करते हैं हम रेमेडीज, उपाय की। आपको क्या उपाय करने चाहिए मित्रों। सबसे पहले आपका अपने लग्नेश का, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव महाराज हैं, अब कर्मों का फल देते हैं। शनिवार के दिन मित्रों सूर्यास्त के बाद आप उड़द की दाल को
बहते हुए जल में प्रभावित करिए या फिर किसी असहाय व्यक्ति को दान करिए। वहीं पर शाम को ओम सा शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः एक माला शनिवार के दिन अवश्य करिएगा। गलत कर्मों से दूर रहिए। धन की स्थिति अच्छी होगी। गुरु बृहस्पति का उपाय करिए। गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए तथा साथ ही साथ में केले के जड़ पर हल्दी डालकर रोजाना जल चढ़ाइए। उसी के साथ ही साथ महीने में एक गुरुवार को घर में कन्याओं को प्रतिभोज कराइए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, धन की स्थिति, परिवार में ग्रह कलेश दूर होगा। अच्छा, यहाँ पर राहु महाराज का पहरा है धन भाव पर, तो मित्रों आपको धन से रिलेटेड जल्दबाजी नहीं करनी है, फिर भी यहाँ पर राहु महाराज का उपाय कर सकते हैं। सोमवार के दिन आप जो है काले सफेद तिल शिवलिंग पर चढ़ाइए। साथ ही साथ में एक धतूरे का पुष्प या फल आप शिवलिंग, सिद्ध मंदिर जो होना चाहिए वो सिद्ध शिवलिंग मंदिर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा हमारी बात। आप अपने घर में छोटा सा शिवलिंग ले आए हैं, देखिए कहते हैं भावना में भाव नहीं, भावना बेकार है, भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। कुछ ऐसा भी होता है जहां पर पॉजिटिव ऊर्जा होती है। तो मित्रों इसलिए हमेशा ही हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं सिद्ध शिवलिंग मंदिर होना चाहिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करें हम, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है। सूर्य भगवान रविवार के दिन गेहूं का दलिया बनवाइए, गुड़ थोड़ी सी डालिए, गौ मैया को दीजिएगा, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चलेगा। अच्छा, उसी के साथ बिजनेस व्यापार, मंगल वाले दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और मित्रों उसी के साथ ही साथ मंगल वाले दिन आप जो है क्या करना है, आपको सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करिए और शाम को जो है कुछ सुंदर कांड का पाठ करिए। और वहीं पर ओम भूम्याय नमः इस मंत्र का आप जाप करिए मंगल वाले दिन। बिजनेस व्यापार में आपके तरक्की होना प्रारंभ हो जाएगी। अब मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।